तो पिछले हफ्ते मैं मेरे एक दोस्त के साथ सफर कर रहा था और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। लकीली उस दोस्त के कार में डैश कैम लगाया हुआ था और वो फुटेज दिखाने के बाद में वो मसला वहीं सॉल्व हो गया। तो 30 साल मैं कार चला रहा हूँ और ऑलमोस्ट 1 मिलियन किलोमीटर के ऊपर चला के हो गया है, लेकिन कभी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि यार मेरे कार में डैश कैम चाहिए। बट ये इंसिडेंट के बाद में मैंने ठान ली, नेक्स्ट मेरा ट्रिप गुजरात होने वाला है, तो मैंने ठान ली कि मेरे कार में भी एक डैश कैम मैं बिठा के लूंगा। तो उसके लिए मैंने एज यूजुअल रिसर्च किया। आपको पता है कि मैंने 30 साल ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया हुआ है, तो मैं एक कोई भी चीज है एकदम इन डेप्थ स्टडी करता हूँ सो दैट मुझे उसमें कम से कम प्राइस में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे सिलेक्ट कर सकूं मैं। तो इसलिए कार डैश कैम के लिए ये जो गाइड है ये आप लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा, जो मैंने मेरे खुद के लिए स्टडी किया हुआ है। तो चलो चलते हैं कार डैश कैम सिलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले कि स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके मन में सवाल रहेगा। फिर बजट कितना जाएगा, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और मैंने अगर ये कार डैश कैम इंस्टॉल किया तो क्या मेरे कार की वारंटी वाइड हो जाएगी क्या, ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलते हैं कि 4 चीजें आपको आपके डैश कैम में देखनी जो बहुत ही जरूरी है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट में। सबसे पहली बात है कि रेजोल्यूशन क्या है उसका। दूसरी बात है उसका जो सेंसर रहता है जो एक्चुअली फोटोग्राफी करता है वो सेंसर कौन सा है, कौन से टाइप का है। तीसरी बात है उसमें बैटरी है या सुपर कैपेसिटर है, जो हीट पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात है वो कितने चैनल का है। सिंगल चैनल है तो सिर्फ आगे का वीडियो शूटिंग करेगा, ड्यूअल चैनल पीछे का और आगे का करेगा, और ट्रिपल चैनल रहेगा तो केबिन के अंदर का भी शूटिंग करेगा। तो आपको कौन सा चाहिए, तो चलो चालू करते हैं। रिजोल्यूशन के ऊपर से देखते हैं। देखिए रिजोल्यूशन आपको 1080 पिक्सल का कैमरा भी मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। दूसरा 2K का मिल जाएगा और तीसरा ट्रू 4K का मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको ट्रू 4K कैमरे के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि कैमरा यूज कब होता है, इसका फुटेज यूज तब होता है जब इंश्योरेंस क्लेम हो, कुछ पुलिस केस हो जाए, या कभी मैंने जैसे बोला कुछ रोड के ऊपर झगड़ा हो जाए, तो उनको दिखाने के लिए, फुटेज दिखाने के लिए इसका बहुत यूज हो जाता है। उसका मतलब है उसमें फेस की क्लैरिटी आनी चाहिए। जो कोई आदमी आपके कार के सामने आया है उसका फेस अच्छी तरह से दिखना चाहिए, और कार की, टू व्हीलर की, जो कुछ गाड़ी है आगे की, उसका नंबर प्लेट रीडेबल होना चाहिए। तो उसके लिए अपने को रिजोल्यूशन जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है। तो मैं बोलूंगा मिनिमम आपका कितना भी कम बजट हो, 2K रेजोल्यूशन के नीचे आपको कैमरा नहीं लेना है, और अगर बजट परमिट करना है तो 4K, ट्रू 4K पे आपको जाना है। ओके, अब देखते हैं सेंसर के ऊपर। अब ये सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर का फोटो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो देखिए सोनी का जो स्टारविस 2 करके सेंसर है, ये लेटेस्ट 2nd जेन का सेंसर है। उसका नाइट शूटिंग में ये क्लैरिटी उन्होंने दिखाया हुआ है, और दोनों साइड में जो जेनरिक सेंसर रहेगा तो उसका फुटेज कैसे आएगा ये आप देख रहे हैं। तो नाइट फुटेज जब लेना हो तो सेंसर का टाइप बहुत ही मायने रखता है। तो अगर कैमरा सस्ता है, 3,000 रुपए का कैमरा है, 2,000 रुपए का कैमरा है, उसमें जेनरिक सेंसर यूज किया है, तो डे लाइट में तो बहुत अच्छा फुटेज आपको मिल जाएगा जरूर। बट नाइट टाइम में जो आपको क्लैरिटी चाहिए, जो नंबर प्लेट का क्लैरिटी चाहिए, जो फेस का क्लैरिटी चाहिए, वो आपको सोनी स्टारविस जो 1st जेन का है एटलीस्ट वो चाहिए। और बेस्ट वे प्रेफर्ड है सोनी स्टारविस का 2nd जेन वाला जो सेंसर है, वही सबसे अच्छा काम करेगा। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा स्टारविस का जेन 2 वाला सेंसर ले ले। अगर पॉसिबल नहीं है, बजट थोड़ा कम है, तो एटलीस्ट सोनी स्टारविस का सेंसर होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। जेनरिक सेंसर में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में आता है कि कैमरे को जो पावर मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है। एक तो है कि लिथियम आयन का बैटरी रहता है जो अपने मोबाइल में भी रहता है, और दूसरा रहता है सुपर कैपेसिटर। अब दोनों में फर्क क्या है, तो लिथियम आयन का बैटरी रहेगा तो उसमें एडवांटेज ऐसा है कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट और कुछ हो जाता है और उस कैमरे का जो वायर है वो कट हो जाता है या निकल जाता है पावर सप्लाई, तो भी वो उसकी खुद की बैटरी के ऊपर वीडियो शूटिंग चालू रख सकता है। लेकिन अगर सुपर कैपेसिटर होगा और उसका पावर कट ऑफ हो जाएगा गाड़ी से जो मिलने वाला है, तो तुरंत 2 या 3 सेकंड में मैक्सिमम वो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा। तो ये है एडवांटेज लिथियम आयन बैटरी के। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, तो अगर आप जैसे राजस्थान है, नागपुर है, ऐसे समर हीट में आपका गाड़ी रहता है और बहुत बार वो समर सीजन में सन के नीचे पार्क रहता है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है, जैसे दिल्ली भी है, अंदर का जो टेम्परेचर है केबिन का वो 70-80 डिग्री तक चला जाता है। उस समय जो कैमरा है वो एग्जैक्टली सनस्क्रीन के ऊपर ही लगाया रहता है आगे, तो वो इतना गर्म हो जाता है कि उसका बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है, फूल जाता है वो। ओके, ऐसा फूल के वो खराब हो जाएगा।
तो इसके लिए अगर आप इतने हाई हीट एरिया में रहते हैं तो आपको बैटरी वाला कैमरा लेके नहीं फायदा है, सुपर कैपेसिटर वाला कैमरा ही लेना चाहिए, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो आप सिलेक्शन करें आपको क्या चाहिए, ठीक है। सेफ्टी वर्सेस लाइफ में बोलूंगा। नेक्स्ट आता है सिंगल चैनल या डुअल चैनल या ट्रिपल चैनल। ट्रिपल चैनल तो मैं बोलूंगा कि जिसको बहुत ही वीलॉगर है जनरली वो ही ट्रिपल कैमरा यूज करते हैं, या बहुत ही ज्यादा सेफ्टी के बारे में सोचते हैं वो यूज करते हैं। अभी मैं मेरे कार के लिए फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूं, तो मैं सिंगल चैनल के लिए जा रहा हूँ। सिंगल चैनल बोल तो सिर्फ फ्रंट का विजन देगा, वो भी उसमें एक एंगल रहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने एंगल तक वो शूट कर पाएगा फ्रंट पे गाड़ी के। ओके, ड्यूअल चैनल रहेगा तो एक रियर में भी कैमरा रहेगा। नॉर्मली मैंने देखा है कि ड्यूअल चैनल रहेगा तो रियर का कैमरा मैक्सिमम एचडी कैपेसिटी का रहता है, 1080 पिक्सल का ही रहता है, क्योंकि रियर में ज्यादा इंपॉर्टेंस कम देते हैं लोग, हम लोग ज्यादा फ्रंट में कोलिजन होते हैं तो फ्रंट का कैमरा ज्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। बजट की बात करते हैं तो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 और 1,00,000 रुपए तक भी कैमरे अवेलेबल है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपना एज यूजुअल, जो मैंने पूरा स्टडी करके जो शॉर्ट लिस्टिंग किए है कैमरा, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। मैंने हर एक का डिटेल स्लाइड भी बनाया हुआ है, पर उसमें मैं क्विकली जाऊंगा बाद में, क्योंकि यही स्लाइड में पूरा पिक्चर एट अ टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि बजट के हिसाब से मैंने पहले कैमरे कॉन्फ़िगरेशन या सिलेक्शन किए हुए हैं। तो पहला वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है, तो ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम है अंडर 5,000 वाला, ये कॉलम है अंडर 10,000 वाला, ये है 20,000 वाला और ये है 30,000 वाला, ठीक है। ऐसे 4 कॉलम मैंने बनाए हुए हैं। तो चलो पहले चलते हैं कि अगर आपका बजट 5,000 रुपीज के आसपास है तो कौन से कैमरे बेस्ट है। अभी मैंने ये रिकमेंडेशन करके मैंने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से सिलेक्ट किए हुए हैं, बट अगर आप कोई दूसरा मॉडल या दूसरा कंपनी का मॉडल आप सिलेक्ट करते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका वो अच्छा है नहीं है, या उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है बताने का मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो पहले चलते हैं 70 mAi के जो कैमरे है वो भी काफी पॉपुलर है। तो उसमें जो उनका M310 करके मॉडल है, 2K वाला मॉडल है, वो पहले मैंने सिलेक्ट किया है। इसका कीमत अराउंड 3,500 रुपए रहता है, ठीक है। अभी अगस्त 2026 में ये 3,250 रुपीज में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। प्राइजेस आपको पता है कि चेंज होते रहते हैं, तो सभी प्रोडक्ट के जो लिंक्स है ओके फ्लिपकार्ट और अमेजोन के, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको क्लिक करके आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट प्राइस क्या है। अभी फ्रीडम सेल आ रहा है तो उसमें कम प्राइस में मिलने की संभावना है, और मैं भी ऑर्डर करने वाला हूँ अभी ये वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। तो पहले वाला जो है 70 mAi M310, तो उसमें एक है कि ये 2K है तो वेरी गुड, बट इसमें जो सेंसर है वो जेनरिक है, तो CMOS सेंसर है। तो ये एक उसका मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा लो पॉइंट है, क्योंकि ये नाइट विजन में थोड़ा सा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उसी लाइन में उसका जो फ्रंट फील्ड ऑफ व्यू है, तो फ्रंट पे कितने एंगल तक वो वीडियो शूटिंग करेगा, ये 130 डिग्री है, विच इज गुड, मोर देन सफिशिएंट, आपके कार के लिए काफी अच्छा है ये। इसमें लिथियम आयन वाला बैटरी आता है, तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कैमरा कुछ भी हो जाए चालू रहना ही चाहिए, एक्सीडेंट में अगर उसका वायर कट हो जाए, तो लिथियम आयन वाला आप मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और उसमें जो नाइट विजन है बेसिक WDR है। एक्चुअली WDR और HDR में HDR प्रेफर्ड रहता है, बट ठीक है WDR बेसिक अवेलेबल है इसमें। ऑल विजन करके उनका एक टेक्नोलॉजी उन्होंने बोला हुआ है। इसमें GPS नहीं है, ये बेसिक है कैमरा, तो GPS नहीं है, ध्यान में रखिए, ओके। उसके नीचे मैंने SD कार्ड का कैपेसिटी भी दिया हुआ है। इसका कैपेसिटी 256 GB है। ये SD कार्ड कैपेसिटी कौन सा लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग स्लाइड दिखाऊंगा, क्योंकि जो कैपेसिटी का आपका मेमोरी कार्ड है या जो माइक्रो SD कार्ड है और कैमरे का जो रेजोल्यूशन है, उसके हिसाब से कितने घंटों तक वो कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर पाएगा ये डिसाइड होता है। उतने घंटों के बाद में वो रीराइट करना चालू कर देता है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो 256 GB के यहाँ ब्रैकेट में 35 प्लस लिखा है, तो इसका मतलब ये कैमरे का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से 35 to 45 आवर्स का कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर पाएगा, अगर आप 256 GB का मेमोरी कार्ड इसमें डालते हो तो, ठीक है। तो यही बजट में अगर आप क्यूबो का प्रो X करके मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो इसमें सुपर कैपेसिटर आता है। तो जैसे मैंने बोला राजस्थान, नागपुर, दिल्ली जहां बहुत हाई हीट रहता है, वहां अगर आपको सिलेक्ट करना है तो जनरली मैं रेकमेंड करूंगा सुपर कैपेसिटर वाला मॉडल ले लो, क्योंकि बैटरी जो डैमेज होने का खतरा है उसमें नहीं रहता है। तो ये मॉडल 3-3,500 रुपए में ही अवेलेबल है, और इसमें सुपर कैपेसिटर है। और एक एडवांटेज इसमें है कि इसका जो मेमोरी कैपेसिटी है, जो मेमोरी कार्ड कैपेसिटी 1 TB का है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये काफी दिनों तक आपका रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली करता रहेगा। तो सपोज आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर है, 1000 किलोमीटर आपको जाना है सपोज, ओके। आप जैसे मैं कोची से आया था, एक दिन के अंदर कंटिन्यूअसली 1000 किलोमीटर मार के बेलगांव तक आया था। और एक टाइम में मैं आंध्र प्रदेश से लेके विशाखापट्टनम से लेके मैं डायरेक्टली पंढरपुर आया था। तो जैसे 1000 किलोमीटर का ऊपर का स्ट्रेच मैंने लिया था, तो उस टाइम कंटिन्यूअस आपको जितना रिकॉर्डिंग अगर अच्छी क्वालिटी का करना है तो जितना ज्यादा मेमोरी रहेगा उतना अच्छा है। क्योंकि अगर आप एक वीक तक ट्रैवल करते हो और आपको रोज वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने के लिए टाइम नहीं है, तो 1 टेराबाइट वाला कार्ड बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए इसका कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है और ये 3,500 में भी आ रहा है। इसमें और एक वेरिएंट आता है, लेकिन क्यूबो 4G लाइव करके एक वेरिएंट आता है। अब इसमें क्या एडवांटेज है, इसमें उन्होंने 4G का मेमोरी सिम कार्ड आप डाल सकते हैं, ये फैसिलिटी दिया है। तो सपोज आपके बच्चे हैं, वो कॉलेज गोइंग है या कोई यंग जनरेशन है जिसके ऊपर आप नजर रखना चाहते हो, पिताजी है या अंकल है कोई है, तो आप वो ये कैमरा लगा देना और 4G है तो आपके मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली लाइव फीड आता रहेगा। और ये भी बहुत ही काफी अच्छे बजट में आपको मिलने वाला है। तो ये क्यूबो का 4G लाइव करके भी मॉडल है। अगेन इन सब के लिंक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए है, तो डिटेल्स आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं कि ये हमने देखा कि बजट अगर कम रहेगा तो कौन से मॉडल्स लेने चाहिए। अब उसके बाद में आते हैं अंडर 10,000 रुपीज में, तो मैंने क्यूबो स्मार्ट प्रो ड्यूअल करके मॉडल सिलेक्ट किया है। अब ये नेक्स्ट तीनों जो कॉलम है उसमें ड्यूअल कैमरा है, तो 2 कैमरा है, फ्रंट और रियर दोनों भी है। तो इसमें फ्रंट कैमरा 2.7K का है, रियर कैमरा एज यूजुअल 1920x1080 पिक्सल का है, वो भी काफी अच्छा सफिशिएंट है। आगे देख सकते हैं आप FOV जो है, फील्ड ऑफ विजन, इसका 140 डिग्री है, तो ज्यादा है पहले कैमरे के कंपैरिजन में। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सुपर कैपेसिटर है, अगेन हाई हिट एरिया में बहुत ही प्रेफरेबल है। और इनका भी जो सेंसर है वो जेनरिक सेंसर है, ठीक है। दो 5 मेगापिक्सल का है, लेकिन ये जेनरिक सेंसर है, ये ध्यान में रखिए। इसका प्राइस एज ऑफ अगस्त ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज है, अगस्त 2026 में। तो इसमें एक अल्टरनेट मॉडल में दे रहा हूँ, क्यूबो का प्रो 2K मॉडल है, ये 2.7K है, तो ये 2K वाला मॉडल है। ये 6,000 रुपए में आपको ड्यूअल कैमरा मिल जाएगा। अगेन इसमें भी सुपर कैपेसिटर है और 1 टेराबाइट का मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है अंडर 10,000 रुपीज के मेरा एक 2 रिकमेंडेशन है। अब तीसरा आता है 70 का A810 करके मॉडल है, 4K मॉडल है, ये ट्रू 4K मॉडल है, ड्यूअल कैमरा है। अगेन फ्रंट का ट्रू 4K मिलेगा और रियर का अपने को 1080 पिक्सल का मिलेगा, HDR मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेंसर है ये सोनी स्टारविस 2, जो लेटेस्ट सेकंड जेन वाला सोनी का सेंसर है वो बिठाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको नाइट विजन बहुत ही क्लियर मिलने वाला है। और इसका FOV देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा आप देखेंगे 150 डिग्री का फील्ड ऑफ विजन आगे वो दे रहा है। और रियर का भी ये 130 डिग्री दे रहा है। जो अपना पहले वाला कैमरा हमने देखा था क्यूबो स्मार्ट प्रो ड्यूअल, उसमें 120 डिग्री था रियर वाला, इसमें 130 डिग्री है। बट इसमें लिथियम आयन बैटरी है। अगेन ये ट्रेड ऑफ है, आपको लिथियम आयन चाहिए तो ये मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको सुपर कैपेसिटर चाहिए तो आप क्यूबो वाले मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यूबो के मोस्टली सभी मॉडल जो है सुपर कैपेसिटर के साथ आते हैं, ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर है तो बहुत बार क्या है, आजकल रोड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, तो अपने को थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको नींद आने लगे। तो ये कैमरा रोड के ऊपर नजर रखता है और उसमें ADAS सिस्टम है जो आपको ड्राइवर असिस्टेंट करता है, ड्राइवर असिस्टेंट जैसे काम करती है। जैसे आप लेन को अगर अचानक चेंज हो रहा है लेन, तो ये इमीडिएटली वार्न करेगा कि आपका लेन चेंज हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, या आपके बहुत ही पास से कोई गाड़ी गुजर गई है, आप दूसरे गाड़ी के पास जा रहे हैं, तो ये इमीडिएटली आपको वार्न करेगा, वॉइस वार्निंग आएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर है, तो मेरे हिसाब से ADAS वाली जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा हेल्प करने वाली है। दूसरी बात है, इसके अंदर वॉइस कंट्रोल भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप वॉइस कमांड से कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू करना है या कुछ टाइम लैप्स लेना है, कुछ करना है, तो ये वॉइस कंट्रोल से आप कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एडिशनल पॉइंट। सबसे आखिर में मेरा रिकमेंडेशन है सोनी, ये VI4 का A129 प्रो मॉडल। तो इसके अंदर भी सोनी के सेंसर्स यूज किए हुए हैं। एक है एक्समोर करके एक सेंसर है जो फ्रंट पे यूज किया हुआ है और रियर में उनका स्टारविस का सेंसर यूज किया हुआ है। और इसमें भी सुपर कैपेसिटर है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको अगर हीट का प्रॉब्लम है तो आप सुपर कैपेसिटर वाले मॉडल पे जा सकते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग भी अच्छा क्वालिटी का आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों मॉडल में, लास्ट वाले दो मॉडल है उसमें बफर पार्किंग मोड अवेलेबल है। देखिए ये सभी कैमरा में पार्किंग अगर आपका कार किया हुआ है और आपको मोशन सेंसर यूज करना है या कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग करना है, कुछ भी करना है,
तो आपको इसका हार्ड वायरिंग करना पड़ेगा। बोलो तो इसको जो पावर मिलना चाहिए वो कंटिन्यूअसली कार के बैटरी से मिलना चाहिए। तो सभी कैमरे के हार्ड वायर किट जो रहते हैं वो अलग आते हैं, ये ध्यान में रखिए। उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिए। लूप रिकॉर्डिंग तो सभी में रहता है। देन ओवर राइटिंग, ऑटोमेटिक ओवर राइटिंग, देन इवेंट लॉक, इमरजेंसी अगर कुछ इम्पैक्ट हो जाता है तो इम्पैक्ट के बाद में ऑटोमेटिकली कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। ये सभी कैमरे में ये बेसिक सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है, तो उसमें कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने डिटेल शीट्स दिखाए हैं, आप पॉज करके वीडियो चाहिए तो देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अपना जो बेसिक वाला मॉडल है अंडर 5000, ये वाला जो मॉडल है ये अंडर 10,000 वाला मॉडल है। इसमें दो मॉडल मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 6000 वाला मॉडल। उसके बाद में ये वाला आता है, ये 20,000 रुपीज वाला मॉडल है, इसके ऊपर भी हमने बात की है। और ये जो 30,000 रुपीज वाला मॉडल है इसके ऊपर भी हमने बात की है ऑलरेडी। अब आते हैं मेमोरी कार्ड के ऊपर। तो ध्यान में रखिए, आपने जो कंपनी का कैमरा सिलेक्ट किया है वो कंपनी का क्या रिकमेंडेशन है मेमोरी कार्ड के लिए कंपनी का, वो आपको देखना जरूरी है। क्योंकि कुछ कैमराज में स्पेसिफिकली सपोज सैनडिस्क का जो एसडी कार्ड रहता है वो नहीं चलता है, ये स्पेसिफिकली वो मेंशन करते हैं। तो आप जरूर ये ध्यान में रखिए और चेक कीजिए कि आप जो मेमोरी कार्ड ले रहे हैं माइक्रो एसडी कार्ड वो आपके कैमरे के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी थी। उसके बाद में आता है कि देखिए यहाँ जो है मेमोरी कार्ड का मैक्सिमम कैपेसिटी है। एज्यूमिंग दैट आपने ये कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड कैमरे में डाल दिया और उसका जो ये जो कैमरे की जो कैपेबिलिटी है, जो कैमरा जो हाई रेजोल्यूशन का रहेगा तो उसको ज्यादा स्पेस लगता है। तो उसके हिसाब से मैंने यार रफ कैलकुलेशन करके दिखाया कि कितने घंटों तक कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ये कैमरा कर सकता है, जिसके बाद में वो कैमरा ओवरराइट करने के लिए चालू कर देगा, ठीक है। तो अगर आप सपोज वीलॉगर है तो आपको जरूर कुछ फुटेज अगर निकालना है, तो अगर कैपेसिटी कम है या हाई रेजोल्यूशन है और मेमोरी कार्ड कैपेसिटी कम है तो आपको बार बार उसको डाउनलोड करके लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिए। अभी आपका कोई भी कैमरा आप सिलेक्ट करें तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उसको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि कितने आवर्स तक वो कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर सकता है। अगेन ये चार्ट तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये चार्ट भी मेरे वेबसाइट के ऊपर मैं डाल दूंगा reviews.trackbook.in पे। तो आप आराम से इसको डाउनलोड करके आराम से कंपैरिजन देख सकते हैं। हमने बता दिया। अब कैमरा तो आपने बाय कर लिया, अब उसको कनेक्ट करना है। तो दो मेथड रहते हैं। एक तो स्टैंडर्ड मेथड है, आपका जो 12 वोल्ट का उधर एक सिगरेट लाइटर वाला जो प्लग रहता है उसके अंदर डायरेक्टली कैमरे को प्लग इन कर दो। इसका फायदा ऐसा कि ये कुछ भी सेफ्टी रिस्क नहीं, जीरो रिस्क है। कोई भी मैन्युफैक्चरर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। आपको कभी भी निकाल के रखना है तो फटाफट करके निकाल के रख सकते हैं, कोई टूल की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्किंग मोड का सपोर्ट नहीं मिलता है, बिकॉज एक बार पावर ऑफ कर दिया तो 12 वोल्ट का जो सॉकेट रहता है उसका पावर भी चला जाता है। तो पार्किंग मोड अगर आपको ऑन रखना है तो कंटिन्यूअसली आपको पावर चाहिए कैमरे को, तो तब आपको हार्ड वायर में जाना पड़ेगा। हार्ड वायर में जनरली फ्यूज टाइप किट करके आता है, तो फ्यूज की जगह वो किट डायरेक्टली टक हो सकता है, तो इंस्टॉलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा मैं एडिशनल बोल सकता हूँ कि आपको अगर वायर कटिंग नहीं करना है लेकिन हार्ड वायर करना है तो आप फ्यूज टाइप यूज कीजिए। बट इन केस जब भी आप हार्ड वायर करते हैं तो जनरली कंपनी या वो डीलर है वो ऑब्जेक्शन ले सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है या कुछ अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल्योर हो गया है, तो आपने हार्ड वायर का किया है करके फेल्योर हो गया, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका हार्ड वायरिंग के हिसाब से कोई भी फेल्योर नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिकॉज देर इज नो लीगल क्लियर गाइडलाइन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है हार्ड वायरिंग, ठीक है। तो सबसे सेफ क्या है, फिर 12 वोल्ट का आप सॉकेट यूज करो। सेकंड वे क्या है कि OBD2 का जो पोर्ट रहता है उसके अंदर एक एडाप्टर आता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज आप फ्यूज को टैंपर नहीं कर रहे हो और डायरेक्टली OBD का जो आउटपुट है ये कंटिन्यूअस आउटपुट है, तो उसको आप डायरेक्टली प्लग करेंगे तो एकदम सेफ हो जाएगा। आपका पार्किंग मोड भी काम करेगा, मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्शन आने का चांसेस भी कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन आपको एक एडाप्टर केबल सेपरेट लेना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान में रखिए कि एज फार एज पॉसिबल हार्ड वायरिंग कर रहे हैं और प्रोफेशनल बंदे से ही। तो मैंने मेरा कैमरा भी ऑलरेडी ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं आने के बाद में मैं उसका वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो सिलेक्शन है वो कैसे है और मुझे रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैमरे के लिए जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर पूछ लेना। अगर थोड़ा सा महंगा कैमरा रहेगा और 10,000 तक तो 1000 रुपए लेते हैं, और बहुत ही कॉस्टली कैमरा रहेगा तो 1,500 2,000 भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैमरा सिलेक्शन। उनका भी प्राइस कम ज्यादा होते रहता है डीलर का। तो दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से ये क्विक गाइड बहुत ही आपको यूजफुल हो जाएगा।